भगवान की शरण में चल के नहीं आ, परमात्मा के सानिध्य में चल के नहीं आ, अपने तन मन धन सर्वस्व जो है परमात्मा की शरण में करो और हर समय अपनी जिह्वा से भगवान को भजन करो, नारायण को भजन करो। क्योंकि बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि इंद्रादिक देवताओं का समूह उन्हें घेरे खड़ा था, तब उन सबके बीच बैठी हुई मेरी माताजी नारद जी ने कई प्रतिष्ठा की और पुनः अपने साथ ले जाने के लिए आश्रम को चले गए। तो बात समय पर उन्होंने बताई है कि हर समय इन हाथों से शुभ कर्म करो और सत्कर्म उन्हें भगवान पर अर्पित कर दो। जो तुम सत्कर्म करते गाओ, जो ध्यान करते गाओ, पूजा पाठ करते गाओ, बात सब भगवान को समर्पित कर दो। तो जब ऐसे सब चीज़ जब नारद जी वो प्रहलाद जो बता रहे क्या वो शिष्यन थे, जो पढ़े हुए संघ के विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी ने कहा लगी कि बोले भाई तो ये सब जानकारी कैसे है गई, तो ये जानकारी सब कैसे है गई, ये जानकारी हमें तो ना है भाई। तो बोले ने समझाई कि देखो तुम्हारे अंदर आसुरी वृत्ति है, तुम्हारे अंदर कूट कुटनीय अधर्म भरे हुए है और मेरे अंदर जो है कूट कुटनीय धर्म भरे हुए है। तो जाते मुझे तुम्हारी आसुरी पढ़ाई में बढ़िया ना लगती, मेरी समझ में नहीं आवती कि कहाँ है कहाँ ना है। तो मैं तो केवल अपने धर्म रूपी अपने ईश्वर पर ही अर्पण हूँ, मैं अधर्म पर अर्पण ना हूँ। मेरे अंदर तो कूट कुट के धर्म भरे हो गया हुआ है, मैं सत्संग में हूँ। तो बोलने की भैया तो ये सत्संग कहाँ थे, बोले को पढ़ते तुम हमारे संग ही रहे हो, हमारे सामने तो जन्म भयो है, हमारे संग को है, लेकिन तो ये ऐसा भयो कैसे। जब उनने अपनी जो है पूर्व जन्म की कथा बताई है कि देखो इंद्र ने जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर जाके नहीं तप कर रहे और मैं तप कर वे चले गए, तो राज्य तो सुनो रहेगो। तो इंद्र पीछे आयो तो बाण जो है भयंकर युद्ध करो और बाण जो है जट सब सेना मार डाली, राजपाट नष्ट भ्रष्ट कर दे, महल तोड़ फोड़ दे। और मेरी जो माँ हत का है कया दू, एक तो पिता ना है तई बिना पति के माँ रह रही, और दूसरे गर्भवती हैं, तीसरे राजपाट सब नष्ट है गो। ऐसी मेरी माँ बांध के नहीं है। जब इंद्र लेके जा रहे हो कहो अमरावती का आ जाए, तो नारद जी आएंगे। नारद जी ने कही इंद्र ते के जा कहाँ ले जा रहे हो, तुमने ऐसे बांध रखी है। तो बुल ने कही कि भाई जाके ये जो पेट में बालक तुका है जिस शत्रु बन के नहीं पैदा होगा और हम देवता ने जो परेशान करेगा, जाके वेत में जा ले जा रहा हूँ, जाके जो गर्भ होगा बाय में खंडित कर दूँ, मार दूँगा बाय। तो नारद जी ने कही कि ऐसा ना है, क्योंकि किसी स्त्री पर शस्त्र चलाना या उसे कैद रखना यह कोई वीरता नहीं है, ये कायरता है। और बाप पे वाले लेके नहीं है, बोले कि जाए तुम मोह दे दो और मैं जाए अपने आश्रम में राखूँ। तो जब जो विश्वास दिलाया नारद जी ने, तो बाने वो वंदनती मुक्त कर दी। तो जैसे जो वरुण भाषम बनी हुई हथ गई बातें मुक्त करी, तो माँ बागी जो सेना हथ का इंद्र की, तो उनके बीच में जो है वो कयादू बैठ गई। तो जब उनके बीच में बैठी क्या है, तो नारद जी ने अनेक बाकी प्रदक्षिणा करी है और प्रदक्षिणा करके नहीं बातें कही है कि तू मेरे आश्रम में चल और मैं तो माठी अपनी बेटी के रूप में राखूँ, जब तक तेरे ये गर्भ रहेगा और ये गर्भ जब तक सुरक्षित है जाएगा, तो तेरे महल में हम तो पहुंचा देंगे, जब तक तेरे पति की सेवा पूर्ण है जाएगी। तो प्रहलाद कह रहे हो कि जब मुझे मैया पेट में लेके नहीं है और नारद जी के आश्रम में गई क्या, तो माँ तो केवल भगवत भक्ति सुबह 4 बजे तक लेके नहीं है, रात को 10 बजे तक वही भगवान के गुणानुवाद, भगवान की चर्चा, हर समय प्रभु के गुणगान। तो
मोय जो ज्ञान पैदा भयो माँ के गर्भ ते पैदा भयो और जय के मारे तो बुढ़ने पूछी ने बाल करने संकीन ने कि भाई जी तो ज्ञान प्राप्त भयो तेरे गुरु को है ऐसे। तो बोलने की मेरे गुरु तो नारद जी हैं। तो बोलने की नारद जी कैसे है तू तो हमारे संग पढ़ रहा है। तब बुढ़ ने बताई कि माँ के गर्भ के अंदर जो उपदेश दिया का नारद जी ने उपदेश जो मैंने ग्रहण करो है तो मैंने उनको जो है गर्भ में ही गुरु मान लिया। वही सत्य कर्म वही सत्य जो प्रवचन अतका है सत्य के उनके द्वारा ही मुझे यह प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ है। बात चीज़ जब समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि माता को बंधन मुक्त करके उनके हवाले किया। इंद्र से दूर मेरी माता वहीं बैठ गई जहाँ इंद्रादिक देवताओं का समूह हमने घेरे खड़ा था। तो उन सबके बीच में बैठी हुई मेरी माता जी कि नारद जी ने कई प्रदक्षिणा की हैं और पुनः उन्हें अपने साथ ले अपने आश्रम को चले गए। आश्रम में पहुंच करके नारद जी ने मेरी माता को सुखपूर्वक रहने के लिए सब प्रकार का प्रबंध कर दिया। श्री राम। और वह वहाँ रहने लगी। मेरी माता भी यही चाहती थी कि किसी प्रकार मेरा गर्भस्थ बालक पूर्ण समय पा करके कुशल से उत्पन्न हो जावे, फिर आगे जैसा होगा किया जाएगा। इस विचार को लेकर के वो बड़ी भक्ति से महर्षि की बड़ी सेवा किया करती थी। तब इनकी सात्विकी प्रकृति को देख करके नारद जी प्रसन्न होकर के मेरी माता को धर्म के सब निर्दोष तत्वों को बतलाकर भव्य ज्ञान का उपदेश दिया। उस उपदेश को मैंने आज बहुत दिन हो गए और हो सकता है कि स्त्री स्वभाव के कारण मेरी माता को उसका स्मरण भी न हो। तो उन्होंने क्या कहा है, किंतु उस सामर्थ्यशाली ऋषि ने तो उस ज्ञान को विशेषकर मेरे लिए ही कहा था जिससे मुझे वह पूरा स्मरण है। यदि मेरे इस कथन पर विश्वास होगा तो तुम लोग भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। तुम यह न समझो कि हम बालक हैं, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, यह बात नहीं है। ज्ञान का प्राप्त होना किसी अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। जिसका कर्म जितना पवित्र होता है वह उसके अनुसार ज्ञान लाभ करता है। इसी प्रकार से ज्ञान की अनेकों बातें नारद जी ने मेरी माता को कहा और यह भी कहा कि हे वत्से, जब तक तुम्हारा पति ना आवे तब तक तुम यहीं रहो। माता जी ने कहा स्वीकार है। अब बताओ कि वो हर तरह से तन से मन से धन से हर तरह से नारद जी की सेवा कर रही हैं, पति अपनाएं हैं। अब मान लो कि बुन्नू निकाल सकतो कि माँ चो रही तू है नारद के साथ रही तू, नारद की पत्नी बन गई होगी, अनेक तरह के इल्जाम लगाए तो, लेकिन उस हिरण्याकशिपु ने कुछ नहीं कहा क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त हुआ है। देखो अब वहाँ कोई और तो ना होती, केवल नारद जी है ये और कई आदमी, उनके अलावा तुम्हारा कोई ना हो। अब हम यूँ कहें कि साहब ना गलत है ये, तो ऐसे ना है। यह लोगों की भ्रांति है, लोगों के इल्ज़ाम लगाए के कारण है, बाकी ऐसा कच्छू ना है तुई। क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अकेले दुकेले की आवश्यकता नहीं होती है कि इससे अकेले में ये स्त्री है क्यों बात कर रही है, कि अकेले में पुरुष क्यों बात कर रहा है, कि ये क्यों कर रहा है। तो ये प्रमाण हैं, हकीकत के प्रमाण हैं। लेकिन आजकल के लोगों की बुद्धि ऐसी खराब है रही है कि केवल इल्ज़ाम लगाए हुए पास है। कैसे करके नहीं आ जाए पथ भ्रष्ट करो, कैसे जाए मार्ग से गिराओ, इसको नीचे करो, कैसे भी करो, कैसे नीचे करो और हमारा पाँव ऊपर रह जाए। ऐसे ही देखो कथा भागवत हमें ऐसी सब चीज़ समझावते हैं, लेकिन हम हाँ कितने की हमारी समझ में आ रही है। अच्छी चीज़ें ना सीखे तो गलत चीज़ें पकड़ लेना है। गलत तो हसी ना है कि गलत सीख लेते हैं। मतलब देखो ये कथा भागवत रामायण हमें हर प्रश्न को उत्तर दे देते हैं हालियाल, ये शंका इतना। लेकिन कछु लोगों का है अपने जिद के गार, अपनी हट के गार, बस ये मानते ना कि हमने जो कही गया वो ही सही है बस, और सामने वाला हो तो चाहे कोई विद्वान हो कछु हो वो झूठ है, सब बेकार है। तो अब बालक बता रहे हो ना, बता रहा हूँ
कि मेरी माँ ने हर तरह से नारद जी की सेवा की, और नारद जी वह ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। अब मान जो कह दे कि सा अकेली वो कह आदू माँ चुप चली गई सा, नहीं कि ऐसा वह आश्रम में काय को रही सा, कि वह के पाँव चु दबाए, कि वह के हाथ चु दबाए, कि वह की सेवा चु करी। भाई, वही तो, जब पूर्ण रूप से कोई भी शुद्ध है तो उसको तो कहीं भी छोड़ दो भाई। तो वे ऋषि के आश्रम में रहने गलत लगी। नहीं कर सकता और गलत को सही नहीं कर सकता है हमारे दिल में अगर ऐसा है तो। भाई तुम समाज में ही तो गिरा सकते हो आदमी है। वो कोई गिरने में गिरना नहीं होता है, वो तो एक दिखावा है खाली गिरने का, तो आदमी गिर थोड़ी गया हो। भाई तुम समाज में गिरा दोगे या अपनी नज़र में गिरा दोगे, बस से और क्या है। लेकिन वो अपनी जगह पे तो खरो है कि ना खरो। और क्या। तो वह बता रहे हैं कि वो ऋषि के आश्रम में रहने लगी। हे दैत्यो, इसी प्रकार नारद जी मेरे गुरु हो गए। हे सखाओ, हैं आजकल क्या कहेंगे, अरे गुरु अकेले में बात कर रहे हो औरत थे, नहीं लोग कि औरत अकेले में गुरु से बात कर रही है। अरे माँ कही तो है कि गुरु से कपट मित्र ते चोरी कह हो निर्धन कह हो कोड़ी। गुरु से तो कोई बात छिपानी ही नहीं चाहिए, करती नहीं। और जो गुरु ते बात छिपावे, जो औरत अपने पति ते बात छिपावेगी, तो अगले जन्म में वो क्या तो कोड़ी आ जाएगी या निर्धन आ जाएगी। ऐसे शिष्य और गुरु को ना तो है माठी हम जो कि अकेले में किचो बतला रही हमारे सब सुना बतलाया। अरे कछु बात ऐसी है कि अकेले में बतलाए जाते हैं, कोई ज्ञान ऐसा होगा अकेले में पूछो जाते हो, कोई बात अकेले में पूछी जाती है। कछु घर ऐसी बातें कि सबके सामने नहीं कही जाती, भाई चुपचाप कही जाते हैं, क्योंकि गुरु से कभी कपट न करना चाहिए। और यही बात जाम समझ आ जा रही है। हे दैत्यो, इसी प्रकार नारद जी मेरे गुरु हो गए, और सखाओं देवता दैत्य मनुष्य पक्षी और गंधर्व कोई क्यों हो, यदि वह भगवान विष्णु के चरणों को भजता है तो वह हमारे ही समान कल्याण का भागी होता है। भगवान की भक्ति के लिए जाति पाति का कोई भेद नहीं है, यानी भगवान की भक्ति तो कोई कर सकता है। देखो यहाँ एक और बात बड़ी सुंदर सी आई है कि ना बताई गई क्या है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन आज कछु ऐसे अदर कास्ट के व्यास है गए जो कहा कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह सो हर को होई। अरे भाई, वो पद भी तो दिए हुए हैं ना, पद की भी तो कोई महिमा है कि नहीं है। वो पद की महिमा ना समझते, वो अपनी महिमा है समझते हैं। पद की भी तो महिमा होती है भाई, लेकिन केवल इसमें भक्ति करने के लिए आदेश दिया हुआ है, न के कोई भी कर सकता है। भक्ति तो हर एक के लिए है। वो भक्ति से मतलब नहीं आता, भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें भी स्थान है ना सबके, कि नहीं है। लेकिन आजकल जो लोग अतकाएं, जिन्हें खुद ज्ञान ना है तो दूसरे ज्ञान देवे का चल रहे हैं, केवल भक्ति तक ही सीमित है, तो खुद तो नरक में जाएंगे, वो देने लायक नहीं है। फिर खुद तो नरक में जाएंगे, लेकिन दूसरे ने ले जा रहे बड़े प्यार से बोले आ जाओ। लेकिन आज के अधर्मी लोग अतकाएं, अज्ञानमयी लोग अतकाएं, वो उनको संग देते हैं। नहीं, तो बढ़िया है, वो भक्ति करने के अधिकारी। भाई स्पष्ट ये भागवत जी बता रही हैं कि भगवान की भक्ति के लिए जाति पाति का कोई भेद नहीं है। तो अच्छे मार्ग पर कोई भी जा सकता है। भगवान को तो केवल एकमात्र भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भेद रहे तो भक्ति उनको बहुत प्रसन्न करती है। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं कि जात पात कछु ना है, सब समान है। वो एक बात बताओ, बालक स्कूल में आता है पढ़वे का है, ठीक है, तो माँ जो टीचर हो, सर हो कि जो भी हो, वो पढ़ाता है, तो गवर्नमेंट का उसको सर्टिफिकेट मिलता है। जबकि बीच में ये नर्सरी जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, सब काम करते हैं, ठीक है, वो सरकारी नहीं है, वो आज टीचर नहीं है। बोलने से तुम टीचर और मैडम और सर बोल रहे हो, सही बात है, सही बात है। तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा कि वहाँ से बीच वाला सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे देता है? यही तो लोगों के अंदर जो है गलतफहमी भरी हुई है कि आज हम ज्ञान ही रह गए, पढ़ ले ज्ञान कर लो, बोले अब हम जैसा कोई नहीं। वो तुम्हारे लिए तुम शुद्ध हो चुके हो, लेकिन दो मत किसी को, तुम्हारे लिए भक्ति कर सकते हो तुम, उतना ही।
लेकिन जा बात है लोग समझ तो ना रहे। अब तो न ज्ञान ग्रहण कर लो ना, अब तो हम गद्दी बैठ के न उपदेश देंगे। जैसे एक क्लास में क्लास टीचर है वो ऑथोराइज है। हाँ। अच्छा, विद्यार्थी कितनों क्लास टीचर ये पढ़ाए दे, मान लो इतना होशियार है जाए, लेकिन फिर वो क्लास टीचर ना आती। लेकिन अब का है कि थोड़ी जानकारी भाई क्या है क्लास टीचर के ऊपर सर्टिफिकेट तो वहीं से मिलेगा ना तुमको, जो मिलेगा। सुनिए, तो आज जो ऑथोराइज है तो का है बाय तो अनऑथोराइज बना रहे हैं, और अनऑथोराइज है तो का बाय ऑथोराइज बना रहे हैं। तो ऐसे यही तो अधर्म और कहा है। तो ऐसे लोग खुद तो नरक में जाएंगे, लेकिन सबने बड़े प्यार से और ले जा रहे हैं कि आ जाओ बेटा, हम तो जाएंगे ही भोगेंगे, लेकिन तुम्हारा संग दे दी, आ जाओ। भाई तुम देखो भक्ति कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे तक सीमित है। तो वही बात बता रही है। और जहाँ बात है स्वयं प्रहलाद जो है अपने संग के विद्यार्थी इंतजा चीज़ें बता रहे हैं। ऐसी भक्ति वो जितना प्रसन्न होते हैं ना भगवान, उतना दान तप यज्ञ शौच और व्रत आदि किसी भी क्रिया से प्रसन्न नहीं होते। हे दानवो, तुम सब उन्हीं भगवान विष्णु की भक्ति करो। भक्ति से बढ़कर के दूसरा कुछ नहीं है। विष्णु भगवान सब में विराजमान हैं। यदि संसार में सबसे अधिक कोई उपयोगी वस्तु है तो वह विष्णु जी की भक्ति है, और सब में उन्हीं को देखना धर्म है। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन आज जो अदर कास्ट भागवत कह रही का है, उनने पहले अध्याय में कहा क्या है कि ब्राह्मण से इसका मुहूर्त निकलवाना चाहिए, इसका वक्ता स्वयं ब्राह्मण है, विरक्त है, वैष्णव है। जब ये चीज को जानते हैं तो फिर बोलते हैं क्यों? लेकिन जब एक बात बताओ, जो भागवत कह रहे हैं बोले जय चीज़ों को ज्ञान ना है कि जाको वक्ता को है, और वो अपने आप पे श्रेष्ठ बताए कि जनता गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हो। खुद को तो दे ही रहे, दूसरों को भी धोखा दे रहे। तो दूसरे धोखा दे रहे हैं, नरक में डाल। और ऐसे लोग बताएं ज्ञानी है, सुनने के लिए आए, समझने के लिए आए, लेकिन तुम तो ज्ञान लेके बैठे हो ना। भाई हमारे वेद शास्त्र में क्लियर कही है, सबसे पहली भक्ति है ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करना। यानी तुम साधु संत भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनके भी चरणों में संत जो है नतमस्तक होते हैं। पहली भक्ति है ये। और तुम पहली सीढ़ी की बुराई कर रहे हो। पहली सीढ़ी के काय त्याय पेट में जलन है रही है, हृदय में जलन है रही है, और तुम फिर ब्राह्मण बन रहे हो, फिर ब्राह्मण बन के गद्दी बैठ रहे हो, भेष छुपा रहे हो, रूप छुपा रहे हो, पे कर्म छुपा रहे हो। बताओ, वो तो तुम खड्डा में जा रहे हो। तो फिर काय को ज्ञान हो कछू न, खड्डा में जा रहे हो खुद। और बुण को समर्थन लोग बाहर जी करता है, बुण के संगत जी मान लो गए, कछू मत पूछो। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। आज कल सही चीज़ें गलत ठहरावे का आज 10 ठाड़े। तो भाई जो 500 युग चालू है वो तो देखो बस जा में ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो तो है। अब सीता जी बिल्कुल निष्पक्ष ही हैं, भगवान राम जानने के निष्पक्ष हैं, लेकिन जब समाज नहीं तो बन दिब्बा दो और क्या। हाँ, समाज नहीं दे रहा है। और क्या समाज। भाई अब धोबी की बहू चली गई, मान लो कहूँ ठिया, अब मान लो एक रात वो कहूँ रिहाई, कोई बापा ऐसा समय आएगा कि बाद रात को रुकना पड़ेगा माटिया, खूब बाबे चाहे ने अपने सम्मान से राखी, लेकिन बाने बापा शंका करके नहीं है गत्ते निकारी न निकारी। यही तो है समाज। तो ये समाज इतनी गलत है कि मतलब गलत कार्य के काज बड़ो वो करते हैं, गलत के लिए सब उछल जाते, सब उछलता है मैं आगे है बस। लेकिन वह गलत है समझने की कोशिश ही ना करता ही। अब राम जी तो सबका जो जाने, लेकिन उन्हें समाज के हिसाब से जो राज्य चलाना हो, धर्म के पालक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सबको जो तो पल पल की जाने वाले है। तो उन्हें समाज के बसई तो त्यागी सीता जी, भाई हृदय तो त्यागी, हृदय में तो जान नहीं कि सीता जी निर्दोष हैं।
ऐसी अब कया तू मान लो नारद जी के जाठिया रही हैं, पति बुन कौन आए, कच्छू बुन कौन आए, अम्मा एकांत जंगल में वास कर रही हैं। अरे भाई वो ऐसी चीज है कि उनके वहाँ कोई टेढ़ी नजर करके देखा तो खुद जल जाओ। बताओ ऐसी चीज है तो, लेकिन वही चीज़ें तो कह रहा हूँ। लेकिन अब शंका करेगा आज, अरे नारद जी के जाठिया रही जा है वो, नारद जी कोई बालक होगा पहला। हाँ बोलने वाले बोल भी सकते। जब वो नारद जी गुरु बना रहे, उनके आश्रम में रह रही हैं, तो उनकी सेवा कर रही हैं, कह रही हैं खुद की सेवा हर तरह से उन्होंने सेवा की है। अरे तो सब तरह से सेवा होती है क्या? गलत काम करने से ही सेवा होती है क्या? भैया तो इल्जाम लगाए हुए तो पास है ना लोग, इल्जाम तो हाल लगा लेते हैं, लेकिन वो जिनाश है खुद को पतन कर लेता है, खुद को विनाश हो जाता है। खुद के अंदर जो बैठा है उसको गलत कह रहा है। और बताओ बाको ऐसा श्रेष्ठ बालक भयो कि बाद सारे पूरे बाकी राज्य को उद्धार जी कर दो आने, और खुद बाप को उद्धार कर दो। तो परिवार में एक भक्त है जाए ना, तो पूरे परिवार तात दें, तो वो पूरे परिवार है। जब तो कहिए एक परिवार यदि भक्त है जाए तो पूरे गांव में तात दें, तो है, और पूरा गांव भक्त है जाए तो पूरे जिले तात दें, तो है, पूरा जिलो है जाए तो पूरी स्टेट तात दे वाने, और स्टेट है गई तो वाने पूरा भारत ही तात दो। लेकिन अब तो केवल दृष्टि है गई, गलत का सुन कह दई, बाकी बात सत्य है गई। अरे वो तो एक चीज समझ में ना आया मुझे यार। बोले गोविंद भगवान सच्चाई बोल दे हो तो तुम्हें अपने मन में शांति और